आए हैं बोरीवली के रामनगर के सिंधी कॉलोनी के यहाँ पे, जहाँ पे पिछले शनिवार को बीएमसी ने बिजली और पानी काट ली गई थी। उनका कहना ये है कि ये C1 कैटेगरी में आता है, जिसको डेमोलिश करना होगा। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ़ें हो रही है, बिना पानी बिना बिजली के उनके साथ क्या मुसीबतें आ रही है, उनका क्या कहना है, वो खाली क्यों नहीं कर रहे अभी तक, और अगर वो खाली करना भी चाह रहे हैं तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें आ रहे हैं। आइए जानते हैं। मेरा नाम राजेंद्र पारेख है साहब, उम्र 77 ईयर्स हुआ। लेकिन क्या करेगा भाई साहब, हम लोग कुछ कर नहीं सके। बीएमसी वाले आके काट के गए, हम लोग को कुछ टाइम भी नहीं दिया। अभी हमारे वहाँ 1000 लीटर का टाकी है, अभी एक दिन चलेगा टाकी में, पानी है इतना इतना से हम गुजारा कर सका। घर और अकेला रहता हूँ मैं, और मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं इधर। तो डॉक्टर ने मना किया है, ऐसा भी गोली लिख के दी है, गोली खाता हूँ। तकलीफ होता है, क्या करेंगे, गर्मी में सहन करना पड़ता है, क्या करेगा, किधर जाएंगे हम लोग। तकलीफ ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून जम गया शरीर का, और डायबिटीज़ हेवी हो गया। हमारी तकलीफ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। वो उनका मर्जी से जो आता है बीएमसी करती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी दादागिरी चलती है। अभी गौरव जितेंद्र जोशी है। आपकी उम्र? हाँ, 40 साल है। अभी इधर लाइट और पानी क्यों काटा गया है वो तो बीएमसी से पूछेंगे तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग ने 1 महीने के अंदर 4-5 नोटिस देके हमको इमीडिएटली वेकेंट करने को कहा है। हमारा ना बिल्डिंग 2020-2022 का अभी जो अप्रैल का लिस्ट आया था उसमें C1 कैटेगरी में नहीं था। उन लोग ने अचानक कोई 2020 का कोई रिपोर्ट के अधीन हमको बोलते हैं कि ये C1 है। वो कभी हुआ था, किसने किया था, हमको मालूम भी नहीं है उसके बारे में, ना वो माहिती हमारे साथ शेयर की गई है कभी। इतना 3 साल हो गया, और आज हम लोग को 26/6 के आसपास कुछ एक नोटिस आया था कि स्ट्रक्चर ऑडिट करवा लो, और 1 महीने का टाइम देते हैं। हमको 1 महीने का टाइम दिया गया। हमने उस 1 महीने के थोड़ा आगे पीछे होके हमने वो स्ट्रक्चर ऑडिट निकाला। उसमें C2A कैटेगरी आया, जो रिपेयरेबल आता है। वो सबमिट भी किया बीएमसी को, तो भी बीएमसी वाले हमारा इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर मैटर को कोर्ट में लेके जाया गया। कोर्ट में लास्ट कितने दिनों से ये हियरिंग हो रहा है। इन बिटवीन हमारा लाइट पानी भी काट दिया गया, और 6-7 दिन से जी रहे हैं। ये हमारे मम्मी और पापा है, सीनियर सिटीजन है, उन लोग भी परेशान हो गए। हम लोग कुछ ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि किधर जाए किधर नहीं। बस उन लोग एक ही है कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाकी सब बिल्डिंग जो तुम्हारे 2022 के लिस्ट में है, तो उन लोग के लिए आप रिस्क ले रहे हो और हम लोग के लिए क्यों नहीं ले रहे हो। और हमारा तो C2A कैटेगरी में, आके बिल्डिंग को देखो, खाली बाहर के कुछ हिस्से हैं तो रिपेयरिंग करने के लिए भी हम रेडी है, तो भी वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये हमारी तकलीफ़ है आज की तारीख में। देखो सर, ये ऐसा चीज़ है कि बिजली और पानी, आज यही मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़े जाते, तो आप समझ सकते हो कि हर आदमी को ये ज़रूरी वाली चीज़ है। अगर ये नहीं है तो लाइफ ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो लाइफ में जी रहे हैं, बस एक लाइन में कहना है। और ये सब अभी देखो सर, क्या होता है कि कुछ रिलेटिव है हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो आम आदमी का ऐसा है ना कि आम आदमी ही मदद करता है, तो हम एक मिडिल क्लास के आदमी की भिखारी जैसी हालत कर दी है। मेरा बच्चा है 5 साल का, स्कूल यहाँ पे, अभी मैं कोई और एरिया में जाऊँगा तो बच्चा 5 साल का अपने आप आएगा, रोज़ उसको छोड़ने आवे, ये करे। बस का भी एक लिमिट रहता है, स्कूल बस का, कि वो इतने किलोमीटर में घूमती है। तो आप व्यवस्था दो ना, तो निकलते हैं। चलो, हमको भी शौक नहीं है ये सब चीज़ों में रहने का, और हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं। हमारा भी बच्चा है 5 साल का, हम ऐसे रिस्क में लाइफ नहीं डालेंगे। अभी क्या बताए, बस यही मेरा कमेंट है कि आपको क्या बताऊँ मैं अभी आगे, आप देख सकते हो। अभी देखो, हमारा तो यही कहना है कि मिलिट्री के जो माफी का है, अभी का अभी स्टार्ट कर दो, पर वो तो होता ही नहीं। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये लोकतंत्र है कि ठोक तंत्र है। अभी
अगर आप कोई भी आयोजन के बिना सामने वाले को नोटिस दिए बिना, नोटिस माने कम से कम नोटिस का कोई पीरियड का 6 महीना, ये कोई से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय निकाल के हमारी ओर थोड़ा नज़र करें कि हम लोग किस प्रकार जी रहे हैं। एक तो कोरोना काल से गुजरे है, हमारा सेविंग ख़त्म होने को आया है और अभी आगे ऐसा ही चलेगा तो हम लोग को ऐसा करो, मारने की एक परमिशन दे दो बस। इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना है। अभी हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद हिंदुओं पे ये जोर जुल्म काहे का, क्यों? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा घर तक नहीं है हमारे बस में, तो हमारा हिंदुस्तान काहे का? हेतल जितेंद्र जोशी 62। अब कुछ नहीं है मेरा, इतना परेशान कर दिया हम लोग को। 7 दिन में वो भगवान देखता है, कोई नहीं है हमारा। खाली वोट लेने का है तो हाथ जोड़ जोड़ के निकलता है, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। सब इधर का है, उसके पास जाके हम लोग हाथ जोड़ के विनती किया कि हम लोग को लाइट पानी दो। हमारा बिल्डिंग ऐसा है ही नहीं कि गिरेगा। हम लोग रहेगा तो भी हम लोग का जिम्मेदारी से हम लोग रहता है। 7 दिन हम लोग सीनियर सिटीजन है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, दूसरे के घर से खाना लाता है, खाता है। क्या ये हालत कर दिया है हमारा बिल्डिंग गिरने वाला ही नहीं है ना, क्यों ज़बरदस्ती ऐसा करता है। बाजू में वो गीतांजलि बिल्डिंग गिरा तो सबको बाहर निकालने का कि तुम भी निकलो, जूना है तो हम लोग को घर दो सामने, हम लोग निकल जाएगा। घर दो हम लोग को, कोई बिल्डर दो, हम लोग को घर बना के दे, भाड़ा चालू करो, हम लोग निकलेगा। सावित्री रामचंद्र जेसवानी 72। क्या करें, मुसीबत है। गर्मी में बैठे, नींद नहीं आती, पूरी रात जागते रहते हैं। बाजू की बिल्डिंग में लड़का पानी भर के आता है पीने के लिए, कभी बाहर से खाना मंगाते खाते हैं, कभी घर पे दिन में नहीं, उधर बाजू की बिल्डिंग में से लेके आते हैं। रात को 8 बजे काम छुट्टियां करके बैठे हैं, पगार कट रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। नहीं, बिस्लरी वगैरह लेके आते हैं ना बाहर से पीने के लिए, 1-2 बाल्टी नीचे से लेके आते हैं नहाने धोने के लिए, बाथरूम में जाने के लिए। अभी क्या करें, करना पड़ता है। पाइल्स का ऑपरेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, 2 टाइम में गोली लेती हूँ। गर्मी में पसीने छूटते रहते, सोते पूरी रात जागती हूँ, नींद आती नहीं उसमें। गर्मी में आएगी, आपको नींद आएगी? मैं तो बुढ़ी माई हूँ, फिर नहीं आती नींद। और बच्चा भी काम से बैठ जाएगा तो खाएंगे क्या भाई। प्रिया गजा 29। हम लोग बाहर से मैनेज कर रहे हैं, सब लोग। पानी भी हम लोग रात को कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, बाहर से बिस्लेरी का बोतल लेके आ रहे हैं और उसी से ही कर रहे हैं, उसी से ही खाना बना रहे हैं। और कभी नहीं हो रहा है तो फिर बाहर से कर रहे हैं, रिलेटिव से लेके आ रहे हैं। इस तरह से ही चल रहा है हम लोगों का। बच्चा अलग परेशान हो रहा है, उसका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। स्कूल में बात किया कि पढ़ाई नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा तो प्लीज़ टीचर सपोर्ट करें, तो टीचर्स ने भी बोला हो कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो आपके खर्च बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, पीने के लिए तो पानी चाहिए ना, स्नान के लिए चाहिए, सब चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है। पर अभी क्या कर सकते हैं, हम लोगों को करना पड़ रहा है। कैंडल में जला के हम लोग खाना बना रहे हैं, 2 टाइम कैंडल जलाना पड़ रहा है पूरी रात। जब तक सोए नहीं तब तक तो कैंडल चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा। और गर्मी, बच्चा अलग परेशान, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना होमवर्क ना कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। सब काम ऐसे ही रह जा रहा है हम लोगों का। हाँ, उनको भी उनका टिफ़िन का भी इशू हो रहा है, जैसे कभी बाहर से खाना पड़ रहा है, कभी क्या, इस तरह से ही चल रहा है हम लोगों का घर। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और बार बार ऑफिस से भी छुट्टी लेना पड़ रहा है हम लोगों को इस वजह से। जी, पानी की तो यही प्रॉब्लम है कि पानी मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे मैनेज करें, कितना बाहर से लेके आएंगे हम लोग पीने के लिए, स्नान के लिए। किसी के भी घर जाना पड़ रहा है, हर किसी का ऑब्लिगेशन लेना पड़ रहा है। सपोर्ट सब कर रहे हैं, पर फिर भी होता है ना कि अपने घर में पानी आता होता तो हम लोगों को अच्छा होता। यही है, 4-5 दिन हो गए पर पानी नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और लाइट चालू करने का भी कुछ नहीं हो रहा है। मेरा नाम अमित गजा है, मेरी एज है 41। सर, तकलीफ़ तो ऐसा आ रहा है कि मैं मेरे फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो मुझे खुद को रोना आता अंदर से कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी इतना तकलीफ़ सह रहे हैं, मेरे बिल्डिंग वाले इतना तकलीफ़ सह रहे हैं। पानी नहीं है, 5 दिन से मैं काम पे नहीं गया हूँ, 4-5 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। कैसे रहूँ, मेरे कपड़े में से स्मेल आ रहा है, मैं कैसे धोऊँ कपड़े, किसके घर ले जाऊँ कपड़े धोने के लिए। बर्तन ऐसे अलग पड़े, हम बर्तन नहीं मांज पा रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे। नीचे से कितना पानी उठा के लेके आएगा आदमी,
10 बार लेके आएगा तो वो आदमी की भी तो हालत ख़राब होगी कि नहीं सर, ऊपर से नीचे से ऊपर करने में। देखिए सर, अभी जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे रहना तो बोरीवली में ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा लड़का पढ़ता है JB कोच साईं बाबा नगर में। तो मैं अगर सोचूं कि मैं विरार जाऊं तो मेरे को वहाँ पे भी जाना कैसे होगा, मैं उसको कैसे स्कूल में, अभी मैंने पूरे साल का फ़ीस भरा है, यूनिफॉर्म का खर्चा किया है, बुक्स पे खर्चा किया है, तो मैं वहाँ जाके वापस खर्चा करूँ, ये सब वापस उधर डिपॉजिट दूँ, वापस वहाँ पर रेंट दूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। रहना तो मुझे यहीं पर ही पड़ेगा। और यहाँ पर लोगों के भाव ऐसे मुँह फाड़ रहे, 75,000 डिपॉजिट भरो, ₹1,00,000 डिपॉजिट भरो, 22 हज़ार रुपया तुम रेंट दो। तो सर हम लोग का सैलरी उतना नहीं है, तो मैं कैसे दूंगा 22,000 रेंट? तो मैं खाऊंगा क्या सर महीने में अगर 22,000 रेंट दूंगा? तो हमारा पानी सिर्फ रात को आता है, जहाँ से आता है वहाँ से हम रात को ही लेके आते हैं, वो भी 1-2 घंटे का टाइम रहता है, उसमें भी हम लोग जितना भर सके उतना भर लेते हैं सर। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को टाइम दीजिए बस, भले आप जितना भी टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, 1.5 महीने का टाइम दो, हमको टाइम चाहिए। इंदौर से शिफ्ट हुआ हूँ और अभी रिसेंटली 2 महीना हुआ है मुझे शिफ्ट होके, तो उधर भी मेरा जो आने जाने का एक्सपेंसेस है इतना कुछ हो गया है लाइफ में कि अभी मैं उतना एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इतना कंडीशन नहीं है। 2 महीना ही हुआ है मुझे जॉब पे लग के भी, और मैं 5 दिन से छुट्टी ले रहा हूँ, तो उधर भी मेरा इफेक्ट पड़ रहा है ना सर। कल उठ के वो लोग बोलेंगे कि जाओ तुम तो तुम्हारे बिल्डिंग का ही मैटर देखो, तुम तो घर में ही बैठ जाओ, तो फिर मैं क्या करूँगा सर? मेरी फैमिली कहाँ जाएगी अगर मैं घर में बैठ गया तो? आज भी सर मैंने छुट्टी लिया है क्या हमको मांगना पड़े तो रास्ते पे भी मरने वाले, अभी मरना तो हमको इधर भी और इधर भी है। तो बम्बई में एक घर लेने के लिए पूरी जिंदगी निकल गया, वो जिंदगी को तुम 1 सेकंड के अंदर एक कागज की कलम चला दिया और तहस-नहस कर दिया। आज NGO हिंदुस्तान में कितने NGO, कहाँ किसी को मदद होती है बताओ मेरे को? हम लोग को आज कोई NGO आया 6 दिन से, रास्ते पे बैठते तो मदद पहुँचती है, इसके लिए शायद हमको रास्ते पे बैठा है कि आके कोई कंबल डाल दे। अरे क्या हम भिखारी हैं? हम लोग चिराग विनोद चावला है, मैं सिंधी चाल बिल्डिंग नंबर 2 में रहता हूँ, रूम नंबर 8 है मेरा, और मैं रामनगर का वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ बिल्डिंग के। इसमें हम लोग को ऑलरेडी 7 दिन से हम लोग के इधर पानी और लाइट के कट कर दिया है विदाउट एनी इन्फॉर्म करके। हम लोग ने इतना BMC से इतना नोटिस आके भी हम लोग ने उसको रिवर्ट किया हुआ है, बिजनेस मतलब लेटर का रिवर्ट किया हुआ है हम लोग ने, तो भी हम लोग के ऊपर ऐसा कुछ कोई आम एक्शन ऐसा कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं, और अपने आप बिना बोले ऑन द स्पॉट आके सैटरडे को आके लाइट और पानी कट कर दिया। सब सीनियर सिटीज़न लोग को लाइट और उसके विदाउट उसमें रह रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो एजेड लोग भी रहते हैं हम लोग के रामनगर में, उन लोग को भी विदाउट मतलब वो लोग भी सफ़र ही कर रहे हैं। हम लोग तो ठीक है, यंग जनरेशन है, तो वी आर हेल्पिंग टू सीनियर सिटीज़न, और जितना होता है हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, उन लोग को मदद करके दे रहे जो भी हो रहेगा हम लोग से, और उससे ज़्यादा तो अभी कुछ कर नहीं सकते। और हम लोग का कोर्ट में भी अभी हियरिंग भी देखते, गॉड से यही प्रे करेंगे कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए और सबको इंसाफ मिले, और कुछ नहीं बोलूँगा। हम गोपाल शेट्टी सर के पास गए और सुनील राणे जी के पास गए हुए। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा बिल्डिंग रिपेयरेबल है, और हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम लोग वैकेंट नहीं कर रहे। वी आर ऑल्सो सर्चिंग ऑल्सो रीडेवलपमेंट के लिए भी हम लोग बात कर ही रहे, हम लोग उसके लिए भी एग्री है, पर हम लोग को टाइम तो चाहिए कि नहीं। ऐसे ही तो कोई सडनली घर पे ढूंढने के लिए टाइम कोई ऐसे भाड़े पे किधर भी नहीं मिलता है। और आज की तारीख में आपको भी पता है कि मुंबई में रहना बोलेगा तो भाड़ा का कितना महंगाई है। मैं वो बोलता हूँ कि टाइम दो, गिव मी सम टाइम। ऑलमोस्ट 50% के ऊपर 83 टेनेंट में से 50% के ऊपर सीनियर सिटीज़न है। नाम गिरीश है, मैं रामनगर में रहता हूँ। अभी मैं 58 ईयर से रहता हूँ, मेरी एज है 58 ईयर से मैं रह रहा हूँ इधर। अभी मुझे इतना प्रॉब्लम्स है, एक तो फ्लैट इधर मिल नहीं रहे रेंट पे भी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं आप बताओ? एक तो रेनी सीज़न है और फिर ऊपर से फेस्टिवल्स है। अभी हम लोग जाएंगे किधर जाएंगे? कोर्ट में किधर जाके बोले हम लोग जाके? इसको BMC वाले भी सुनने को तैयार नहीं। तो आप उनको रिक्वेस्ट करो, हमको टाइम देवे कुछ। बहुत सारी तकलीफ है, हम लोगों को दिखता नहीं है, खाना कैसा बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे बहुत पगार एक तो है ही नहीं, एक तो सैलरी नहीं है, काम काज नहीं है हम लोग के पास। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हम लोग को टाइम दीजिए, जितना मैक्सिमम टाइम देंगे हम लोग कोशिश करके जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे बोल के। जया बेन 80, यही पंखा नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, कैसे ऐसे ही सोते हैं, क्या करें? यही प्रेस का
अभी तो मधुबन क्या करें, चटनी रोटी के दाल चावल खावे, क्या करें क्या करें। आज 50 साल निकाला, 60-50 साल निकाला है इधर। 50 वर्ष कायदा, 50-60 वर्ष यही धंधा मेरा। ये सब में लेने को जानी बिल्डिंग में। सरकार से क्या मालूम, हम तो अनपढ़ है, क्या मालूम सरकार क्या। अरे लाइट नहीं है, सब तो काट के गए, अभी सरकार क्या बोलेगा। 4-5 दिन से तो ना ही नहीं है। बोलते हैं कि लेके जाओ, ये पानी के बिना कैसे रहते, लाइट के बिना कैसे रहते, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे। इतना 3 साल से तो और काम धंधा नहीं है, कैसे घर चलाते हैं, हमारा मन जाता है। हम अभी ये सब छोड़ के कैसे जाएंगे। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम किधर ढूंढ सकते हैं, लेकिन किधर जाएंगे हम लोग। भाड़ा भी कितना है, किधर मिलेगा। हम लोग खाना खाएंगे या काम करेंगे, तो हम लोग फिर बाहर ढूंढते हैं काम, तो वो करके हम लोग 2 रोटी खाते हैं। वो भी अभी कैसे करेंगे, भाड़ा भरेंगे कि खाएंगे। अभी इतना सब टूट गया है तो हम लोग किधर कपड़ा लेने जाएंगे। 40 साल से हम लोग स्त्री के पे ही है, 2 रुपये का धंधा करते हैं, खाना खाते। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग, वो भी बंद है हमारा। 3 साल से तो एकदम ही कम हो गया है, और अभी 8 दिन से तो लाइट बैठ नहीं है, तो वो भी बंद कर दिया है। कहाँ जाएंगे हम लोग। और ये लोग ना अचानक ना टाइम दिया ना कुछ, और ऐसे आके नोटिस मार दिया, लाइट काट दिया। ऐसा कैसे चलेगा। हम लोग को कोई प्रशासन दो कि हम तुम्हारे घर के बिना घर देंगे, घर के साथ हम लोग कुछ देंगे, भाड़ा देंगे, तो हम लोग जा सकते हैं, नहीं तो कहाँ जाके हम लोग बैठेंगे। नहीं आ रहे हैं। जब भी सरकार को हम लोग जब भी खड़ा होने को बोला, हम लोग खड़े हुए हैं, और अभी हमारे टाइम पे कोई नहीं खड़ा रह रहा है। जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे लोगों का कहना ये है राजी है घर चेंज करने के लिए या फिर इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए खुद के पैसों से, मगर उनको समय नहीं दिया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द खाली करें। उनके बिजली काट दी गई है, लाइट काट दी गई है। वो कई परिवारों पर मेंटली प्रेशर है, और कई परिवार के ऊपर फाइनेंशियल भी इशू आ रहे हैं। हम जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कितने उनके बिजनेस बंद हो गए हैं, कितने अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसी मामले में कोर्ट डेट पे डेट आगे बढ़ाई जा रही है। पहले 25 तारीख बोला गया था, अभी इसका तारीख बढ़ा के 29 तारीख कर दिया गया है। और ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ के जो लोग, यहाँ के रहायवासी हैं, वो कैसे अपना दिन निकालेंगे। इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आकाश, कैमरा पर्सन ब्रेना के साथ, डी डेमोक्रेसी।